बच्चे ध्यान देंगे, आपके पाठ का नाम है अव्यानी, और अव्यानी के विषय में ही चर्चा होगी, और जो अव्यय है उनके अर्थ पूछे जाएंगे, वाक्य प्रयोग पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं? पूर्णिमा चौहान। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाते हैं। अव्यय अपरिवर्तित पद होते हैं। ठीक है जी। और इसी का परिभाषा युक्ति बताएगी कि अव्यय किसे कहते हैं। तो प्रियांशी, अव्यय किसे कहते हैं? जो पद सभी लिंगों, वचनों, विभक्तियों में समान रहते हैं, अर्थात जो अपरिवर्तनशील होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है जी। अनुराधा चौहान। अनुराधा झा। झा। तो आप सर जी, बताएंगी अव्यय किसे कहते हैं? सटीक आंसर। जो पद अपरिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जो सभी लिंगों, वचनों, विभक्तियों के समान रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। आपको बताया गया था कि वे पद जो सभी लिंगों, वचनों, विभक्तियों और कारकों में एक समान होते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अत्र। अत्र का क्या अर्थ होगा और इसका वाक्य प्रयोग? अंशिका चौहान। अर्थ का अर्थ यहाँ होगा वाक्य अत्र एकः विशालः वृक्षः अस्ति। यहाँ एक विशाल पेड़ है। ठीक है जी। इसके बाद सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ बताना है और इसके बाद वाक्य प्रयोग करना है, और ये बताएगी शिवानी बतिनी। सर्वत्र अर्थ सब जगह। ईश्वर सर्वत्र व्यापक अस्ति। ईश्वर सब जगह व्यापक है। नहीं, ये सटीक नहीं आंसर आया, और इसे सटीक आंसर बताएगी अनुराधा झा। यस सर। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। ईश्वरा सर्वत्र व्यापका अस्ति। ईश्वर सब जगह फैला हुआ है। हाँ जी, ईश्वर सब जगह फैला है, यानी व्यापक है, यानी सर्वत्र है। इसके बाद कार्तिक चौहान। कार्तिक चौहान। युक्ति। युक्ति बताएगी अधुना। अधुना का क्या अर्थ है और वाक्य प्रयोग? सर मैं बताऊं इसमें? चलो बताओ। सर अधुना का अर्थ है अब। अधुना वर्षा ऋतु अस्ति। अब वर्षा ऋतु है। ठीक है जी। प्रातः। प्रातः का अर्थ क्या होगा और वाक्य प्रयोग? पूर्णिमा चौहान। प्रातः का अर्थ होगा सुबह। हमारा वाक्य है त्वम प्रातः मंदिरम गच्छसि, अर्थात तुम प्रातःकालीन मंदिर जाओगे। ठीक है जी। मंडम। मंडम का अर्थ बताना और इसके बाद वाक्य प्रयोग। प्रियांशी। तो मंदम का अर्थ होता है धीरे, और वाक्य है गजः मंदम मंदम
चलती, इसका अर्थ है हाथी धीरे धीरे चलता है। हाँ जी, चलती। ठीक है। इसके बाद अस्मित पटेल। अस्मित पटेल यस सर। सदा सर्वदा दोनों एक ही शब्द है। सदा, तो आप सर्वदा का बताइए। सर सर्वदा का अर्थ होता है सदा। सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, हमेशा सर्वदा सत्य बोलना सत्यम चाहिए। वक्तव्यम। हाँ, वक्तव्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद नीलम इष्ट। नीलम इष्ट बताएगी अतः। अतः, अतः का क्या अर्थ होगा? वाक्य प्रयोग। अंशिका चौहान। अंशिका चौहान। ज्योति अद्य का बघेल। अर्थ हाँ ठीक है, बताओ। अद्य का अर्थ होगा आज। अद्य सोमवार, सोमवार सह अस्ति, आज सोमवार है। चलिए ठीक है, पूछा गया कुछ और, बता रहे कुछ और। इसके बाद पुत्र। पुत्र का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है, और ये बताएगी अनुराधा झा। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हो या जा रहे हो। नहीं, ज्योति बघेल, इसी का पुत्र का कहाँ और वाक्य प्रयोग। पुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और इसका वाक्य प्रयोग है भवाम पुत्र गच्छन्ति। सर इसके बाद पूर्णिमा चौहान। पूर्णिमा चौहान। यस सर। पुत्र का, हाँ जी, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। हमारा वाक्य है भगवान कुत्र गच्छति, अर्थात आप कहाँ जाते हो। ठीक है जी। लास्ट प्रश्न, यथा। और यथा को बताएगी प्रियांशी। यथा का अर्थ होता है, यस सर। हाँ सर जी, यथा का अर्थ होता है जैसे, और यथा, हमारा वाक्य यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि, ठीक है जी। वैसी दुनिया।